इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कैसे इन 7 तरीकों को यूज लेके आप फोटोशॉप में स्पीडली और स्मार्टली काम कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स जंप इनटू द फोटोशॉप। नाउ सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं वो छोटी छोटी चीजें जिनको यूज में लेके आप अपने काम को स्पीड अप कर सकते हैं और थोड़ी स्मार्टनेस अपने काम में ला सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूं आपको फाइल ओपन करने का तरीका। राइट, या तो आप क्या करेंगे, आप फोल्डर में जाएंगे, देन ड्रैग करके यहाँ पे फाइल इमेज को ड्रॉप करेंगे जिस इमेज को आप ओपन करना चाहते हैं, या फिर आप यहाँ पे फाइल में जाएंगे, देन आप ओपन में जाएंगे। ये तरीका आप फॉलो करने वाले हैं। बट थोड़ा सा आपका टाइम बचाने के लिए आप यहाँ सेंटर के अंदर आपको जो वर्क स्पेस दिखाई दे रहा है, खाली वर्क स्पेस, यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए। सी जैसे ही आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे आपकी नई इमेज सेलेक्ट करने की डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगी एंड आप इस इमेज को सेलेक्ट करके यहाँ से ओपन कर सकते हैं। सपोज मुझे ये इमेज मुझे ओपन करना है तो मैं यहाँ सेलेक्ट करूंगा और सिंपली यहाँ पे ओपन पे प्रेस कर दूंगा। दैट्स इट, ये मेरी इमेज यहाँ पे ओपन हो गई है। नाउ ये था इमेज ओपन करने का तरीका। आप सिंपली यहाँ पे जो आपको ब्लैंक जो दिखाई दे रहा है वर्क स्पेस, यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए एंड आपका विंडो जो नई इमेज ओपन करने का डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा एंड वहां से आप इमेज सेलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं। क्लास में आगे बढ़ता हूँ। अब सपोज आपको इस बैकग्राउंड लेयर को अनलॉक करके नॉर्मल लेयर में बनाना है। क्यों? क्योंकि ये लेयर लॉक होती है, इस पर आप कुछ नहीं कर सकते। तो आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं, देन आपके डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, देन यहाँ से आप ओके क्लिक करते हैं, देन आपकी ये लेयर नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट होती है। नाउ इसको जैसे आपके डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है डबल क्लिक करने पे, इसको बिना लाए आप कैसे इसको नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, आपको कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करना है। अगर आप मैक यूज ले रहे हैं तो आप ऑप्शन प्रेस कीजिए एंड डबल क्लिक कीजिए। सी जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे आपकी जो बैकग्राउंड लेयर है वो नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट हो जाएगी। और इससे आप ऐसा नहीं कह सकते कि आपकी स्पीड बढ़ेगी, बट एक मूड बन जाता है काम करने का, एक फ्लो आ जाता है काम करने का। एक तरीका और है बैकग्राउंड लेयर को अनलॉक करने का। सिंपली आप इस लॉक आइकन पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इस लॉक आइकन पे क्लिक करेंगे आपकी लेयर अनलॉक हो जाएगी। इस तरीके से आप बैकग्राउंड लेयर को नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ अब ब्रश की प्रॉपर्टीज में आपको कुछ बताने वाला हूं, कैसे आपको ब्रश की साइज को बड़ा करना है, कैसे आपको छोटा करना है। सिंपली आप कीबोर्ड से बी प्रेस कीजिए, आपकी ब्रश यहाँ पे आ जाएगी। एंड अगर आपको नॉर्मली ब्रश की साइज को बड़ा करना है, सॉफ्ट करना है, तो आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे जाएंगे, देन ये ब्रश की प्रॉपर्टीज आ रही है, देन यहाँ से आप ब्रश की साइज को छोटा कर लेंगे, उसकी हार्डनेस सॉफ्टनेस को एडजस्ट कर लेंगे। आप नॉर्मली ऐसा करेंगे। बट अगर आपको काम थोड़ा स्पीड अप करना है तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको ब्रश को बड़ा करना है तो पी के पास जो स्क्वायर ब्रैकेट है उनकी हेल्प से आप ब्रश को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। सपोज मुझे ब्रश को बड़ा करना है तो बड़ा करने के लिए क्या करूंगा, मैं जो राइट साइड वाला स्क्वायर ब्रैकेट है उसको मैं प्रेस करूंगा। सी ब्रश मेरी बड़ी हो रही है। एंड जो लेफ्ट साइड वाला स्क्वायर ब्रैकेट है जो पी के बिल्कुल पास में है उसको मैं प्रेस करूंगा तो मेरी ब्रश की साइज छोटी हो जाएगी। अब आप कहेंगे सर ब्रश को हार्ड और सॉफ्ट कैसे बनाया जाए। मैं यहाँ से नई लेयर लेता हूं एंड सी ये मेरी ब्रश का फ्लो है, ये सॉफ्ट ब्रश है। राइट, नाउ अब मुझे इसको हार्ड करना है तो मैं क्या करूंगा, सिंपली शिफ्ट प्रेस करूंगा कीबोर्ड से एंड मैं ब्रैकेट की प्रेस करना स्टार्ट कर दूंगा। सी ये मेरी ब्रश हार्ड हो गई है। अब मैंने कौन सा ब्रैकेट की प्रेस किया। अगर आपको ब्रश की हार्डनेस को बढ़ाना है तो आप कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करें एंड शिफ्ट के साथ जो राइट साइड वाला स्क्वायर ब्रैकेट है वो आप प्रेस करेंगे तो आपकी ब्रश हार्ड होगी। एंड जो लेफ्ट साइड वाला ब्रैकेट है वो आप प्रेस करेंगे तो आपकी ब्रश अल्टीमेटली सॉफ्ट होने वाली है। तो इस तरीके से आप ब्रश को हार्ड या सॉफ्ट कर सकते हैं। नाउ इस लेयर को मैं डिलीट करता हूं। एक बार आपके लिए मैं और रिपीट कर देता हूं। अगर आपको ब्रश को बड़ा करना है तो आप स्क्वायर ब्रैकेट जो राइट साइड वाला स्क्वायर ब्रैकेट है उसको दबाइए, उससे आपकी ब्रश बड़ी होगी। एंड लेफ्ट साइड वाले स्क्वायर ब्रैकेट से आपकी ब्रश छोटी होगी। ब्रश की हार्डनेस और सॉफ्टनेस को कैसे एडजस्ट करें, आप शिफ्ट प्रेस करें। शिफ्ट के साथ जब आप राइट साइड वाला स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस करेंगे तो आपकी ब्रश हार्ड होगी एंड लेफ्ट साइड वाला स्क्वायर ब्रैकेट आप जब प्रेस करेंगे तो आपकी ब्रश सॉफ्ट होगी। नाउ एक तरीका और होता है, यहां से मैं नई लेयर लेता हूं। एक तरीका और होता है जिससे आप ब्रश की साइज को एडजस्ट कर सकते हैं एंड हार्डनेस सॉफ्टनेस को एडजस्ट कर सकते हैं। वो क्या होता है, आप सिंपली कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस कीजिए और अगर आप मैक यूज लेते हैं तो आप ऑप्शन प्रेस कीजिए, राइट माउस बटन को प्रेस कीजिए। नाउ ब्रश को आप जब नीचे ड्रैग करेंगे तो आपकी ब्रश हार्ड होगी, ऊपर ड्रैग करेंगे तो आपकी ब्रश सॉफ्ट होगी, लेफ्ट ड्रैग करेंगे तो आपकी ब्रश छोटी होगी, राइट ड्रैग करेंगे तो आपकी ब्रश बड़ी होगी। एक बार मैं आपके लिए रिपीट और कर देता हूं। ऑल्ट
प्रेस करके रखना है आपको, ऑल्ट को रिलीज नहीं करना है। देन राइट माउस बटन को भी प्रेस करके रखना है, रिलीज नहीं करना है। अगर आप नीचे आते हैं सी तो आपकी ब्रश हार्ड होगी, आप ऊपर जाते हैं तो आपकी ब्रश सॉफ्ट होगी। अगर आप लेफ्ट जाते हैं तो आपकी ब्रश छोटी होगी एंड आप राइट आते हैं तो आपकी ब्रश की साइज बड़ी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप ब्रश की साइज और सॉफ्टनेस के साथ प्ले कर सकते हैं। एंड ऑल्ट का यूज लेके या ब्रैकेट की का यूज लेके आप हार्डनेस सॉफ्टनेस एडजस्ट करते हैं, तो इससे आपको आपके काम में थोड़ी स्पीड मिलेगी, आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी और आप स्मार्टली काम कर सकते हैं। ऑल्ट के साथ यूज में लेने का फायदा क्या है, आपको यहाँ पे दिखाई दे जाता है कि आपकी ब्रश की हार्डनेस कितनी है, सॉफ्टनेस कितनी है। सी आपको यहाँ पे परसेंटेज में दिखाई दे रहा है, आपको ब्रश की साइज का भी यहाँ पे पता लग जाता है कि क्या साइज होने वाली है। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ऑल्ट के साथ एंड राइट माउस बटन के साथ आप ब्रश की साइज को एडजस्ट करें। नाउ अब ये हो गई कुछ छोटी बातें मैंने आपको बता दी है। अब मैं सेकंड जो टिप आपको बताता हूं वो है रोटेटिंग द कैनवास। कैनवास रोटेट करने से मेरा ये मतलब नहीं है कि मैं आपको पूरा इमेज रोटेट करने के लिए बोल रहा हूं। पूरा इमेज रोटेट करने के लिए आप क्या करते हैं, सिंपली आप कंट्रोल टी प्रेस कीजिए, देन आप सी इसको ऐसे रोटेट करेंगे, या आपकी इमेज रोटेट हो रही है, आपका कैनवास रोटेट नहीं हो रहा है। तो कैनवास रोटेट करने के लिए आप क्या करेंगे, आपको करना क्या है, सिंपली आपको कीबोर्ड से आर प्रेस करना है। जैसे ही आप आर प्रेस करेंगे ये रोटेशन वाली यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे एंड सी आपके पास एक हैंड टूल आ रहा है एंड एक रोटेट का एरो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप सिंपली इस कैनवास को रोटेट कर सकते हैं। सपोज मुझे इन फर्श के ऊपर काम करना है एंड नीचे मुझे काम करने में थोड़ी परेशानी हो रही है तो मैं कैनवास को रोटेट कर सकता हूँ एंड सी अब मैं यहाँ पे इन फर्श के ऊपर बिल्कुल परफेक्टली काम कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप कैनवास रोटेट कर सकते हैं एंड आपको व्यू को वापस रीसेट करना, आपको इमेज को वापस नॉर्मल पे लाना है तो आप सिंपली रीसेट व्यू पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप रीसेट व्यू पे क्लिक करेंगे आपकी इमेज और जो नॉर्मल कैनवास था 90 डिग्री पे वो कैनवास आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। फिर से मैंने आर प्रेस किया राइट एंड मैंने रोटेट करके इसको ऐसे किया। अब मुझे वापस इसे नॉर्मल पे लाना है तो मैं कीबोर्ड से एस्केप भी प्रेस करता हूँ। जैसे ही मैं एस्केप प्रेस करूंगा ये नॉर्मल व्यू में मेरा कैनवास आ जाएगा। आप यहाँ पे जाके भी हैंड टूल के नीचे आपको रोटेट व्यू टूल मिलता है, यहाँ पे जाके जैसे सपोज आपका मूव टूल पे है, आपको कैनवास रोटेट करना है तो आप यहाँ पे जाके इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप कोई से भी टूल के ऊपर हो आप सिंपली कीबोर्ड से आर प्रेस कीजिए, आपका जो कैनवास को रोटेट करने की विंडो है वो ओपन हो जाएगी एंड आप कैनवास को रोटेट करके रिक्वायर्ड एडिटिंग कर सकते हैं। नाउ तो ये आपका कैनवास रोटेशन होता है। नाउ अब मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे इमेजेस को आप स्मार्टली कॉपी करके फोटोशॉप में यूज में ले सकते हैं। ये क्या होता है सर, ये ऐसा होता है सपोज मुझे एक फ्लेम यहाँ पे लगाना है तो उसके लिए आप नॉर्मली क्या करते हैं, आप इमेज को सर्च करते हैं, देन उसे डाउनलोड करते हैं, देन फोटोशॉप में इंपोर्ट करते हैं, देन उसको चेक करते हैं एट द इंस्टेंस। अगर वो इमेज आपको पसंद नहीं आई तो आप उसे फिर से रिमूव करते हैं, आप फिर से वेबसाइट पे जाते हैं, फिर से इमेज डाउनलोड करते हैं, फिर से उसको फोटोशॉप में लाते हैं, देन वहाँ पे लगा के चेक करते हैं। तो ऐसा करने से आपका टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ता है एंड आपकी एफिशिएंसी डाउन होती है। तो स्मार्ट तरीका क्या है जिससे आप इमेज को बार बार, जैसे आपको 15 इमेज चेक करने की जरूरत पड़ी तो आप 15 इमेज चेक कर सकते हैं, देन आपको रिक्वायर्ड इमेज जो अच्छी लगी उसको अल्टीमेटली लास्ट में डाउनलोड करके यहाँ पे यूज में ले सकते हैं। वो आप कैसे करेंगे, आप सिंपली ब्राउजर पे जाइए एंड मुझे कोई इमेज डाउनलोड करना है फ्लेम का, तो मैंने खोला pexels.com से मैं फ्लेम की इमेज डाउनलोड करने वाला हूँ। मैंने सर्च किया यहाँ पे फ्लेम, मैंने एंटर प्रेस किया, ये फ्लेम की इमेजेस मेरे पास आ गई है। नाउ मुझे ये वाला फ्लेम अच्छा लगता है तो सिंपली मैं क्या करूँगा, मैंने राइट क्लिक किया, मैंने किया कॉपी इमेज राइट, और मैं फोटोशॉप में आया, मैंने कंट्रोल वी यहाँ से प्रेस किया एंड सी ये इमेज फोटोशॉप में मेरे पास आ गई है एंड मैं इसे एडजस्ट करके देख सकता हूँ कि मुझे फ्लेम ये बेटर लगती है या नहीं है। मैं यहाँ से ब्लेंड मोड को करूँगा स्क्रीन, ये फ्लेम मेरे पास आ गई है बट मुझे इस फ्लेम के अंदर रिक्वायर्ड इम्पैक्ट नहीं दिखाई देता तो मैं इसे रिमूव कर सकता हूँ। देन मैं वापस pexels.com में जाऊँगा, मुझे ये वाली फ्लेम बेटर लगती है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा कॉपी इमेज, देन मैं फोटोशॉप में आऊँगा, कंट्रोल वी मैंने प्रेस किया, ये फ्लेम मुझे बेटर लगती है, मैं ट्रांसफॉर्म करके इसे थोड़ा सा बड़ा करके देख लेता हूँ, दैट्स इट। और मैं ब्लेंड मोड यहाँ से करने वाला हूँ स्क्रीन। अगर ब्लेंड मोड को चेंज करने से क्या इम्पैक्ट पड़ता है ये अगर आपको जानना है तो आप ऊपर लिंक पे क्लिक करके ब्लेंड मोड की क्लास देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी ब्लेंड मोड की क्लास डाल रखी है राइट। सी
ये फ्लेम मुझे बेटर लगती है। मैं कोई एडिटिंग नहीं कर रहा, सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये एग्जांपल लिया है। सी, ये फ्लेम मुझे बेटर लगती है। नाउ अब मैं क्या करूँगा, अब सिंपली मैं यहाँ पे जाऊँगा, देन मैं यहाँ पे क्लिक करके इस इमेज को डाउनलोड कर लूँगा, देन मैं इसे मेरे डिज़ाइन में अप्लाई कर दूंगा। मतलब मैं कॉपी करके, जैसे इमेज मुझे ब्राउज़र पे मिली तो मैं वहाँ से डायरेक्ट इमेज कॉपी करूँगा, देन फोटोशॉप में लाके कंट्रोल वी में प्रेस करूँगा, और जैसे मैं फोटोशॉप में आके कंट्रोल वी प्रेस करूँगा वो इमेज फोटोशॉप में पेस्ट हो जाएगी। देन आप उससे लगा के चेक कर सकते हैं वो शूट करती है या नहीं। देन आपको फाइनल इमेज जो अच्छी लगे उसको आप डाउनलोड करके फोटोशॉप में काम में ले सकते हैं। इससे आपका टाइम भी बचेगा, आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, एंड आप स्मार्टली फोटोशॉप में काम कर पाएंगे ना। अब इस फ्लेम को मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। सी, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप जूम टूल को फोटोशॉप में कैसे स्मार्टली काम में ले सकते हैं और आपके काम को अल्टीमेटली जूम टूल स्पीड अप कर सकता है, राइट। तो सबसे पहला तरीका क्या है, आप यहाँ पे जाइए, ये मैग्नीफाइंग ग्लास आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लिक करके आप इमेज को जूम कीजिए। सी, इस तरीके से आप इमेज को जूम कर सकते हैं। अगर आपको जूम आउट करना है तो आप यहाँ से माइनस सेलेक्ट कीजिए, या फिर सिंपली कीबोर्ड से आप ऑल्ट प्रेस कीजिए, आपका प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, देन आप इसको जूम आउट कर सकते हैं। एक तरीका तो ये होता है जूम करने का, बट सबसे वियर्ड काम में लिया जाने वाला तरीका है। तो दूसरा तरीका क्या होता है, आप सिंपली कीबोर्ड से कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे। कंट्रोल 0 प्रेस करने से आपकी इमेज इस नॉर्मल साइज में आ जाती है जिस पे आपको एडिटिंग करनी है। आपको पूरी इमेज इस एरिया में दिखाई देने लगती है। नाउ अब मैं कंट्रोल और कमांड प्लस प्रेस करूंगा, इससे मेरी इमेज जूम होती है, राइट। और कंट्रोल माइनस प्रेस करने से मेरी इमेज जूम आउट होती है। नाउ सपोज मैंने कंट्रोल प्लस प्रेस किया एंड मैंने जूम किया। अब मुझे इस इमेज के फेस पे एडिटिंग करनी है, तो वो मैं कैसे करूँगा। एक तरीका तो क्या है, आप विंडोज़ में जाके यहाँ से नेविगेटर लगा सकते हैं। सी, ये मैंने नेविगेटर यहाँ पे लगा रखा है, एंड इस पे ये स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है, इसको आप जहाँ पे एडिटिंग करना चाहते हैं वहाँ पे ले जाके ड्रॉप कर दीजिए, आप वहाँ पे एडिटिंग कर सकते हैं। तो आप नेविगेटर विंडोज़ में जाके लगा सकते हैं, आप यहाँ से जूम आउट भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है नेविगेटर को यूज़ में लेने का, शॉर्टकट, आप कंट्रोल प्लस प्रेस कीजिए सी, एंड आपको इसकी आइज पे एडिटिंग करनी है तो आप कीबोर्ड से H प्रेस कीजिए, देन आप लेफ्ट माउस बटन प्रेस कीजिए सी। अब आपके पास नेविगेटर वाला व्यू यहाँ पे आ जाएगा, एंड आप स्क्वायर को जहाँ भी ले जाके माउस के बटन को रिलीज करेंगे वो इमेज वहाँ से जूम ऑटोमेटिकली हो जाएगी। सी, ये आई पे से जूम हो गई। फिर से मैंने लेफ्ट माउस बटन प्रेस किया, मैंने H की प्रेस कर रखी है, मैंने H की को रिलीज नहीं किया है, मुझे इसके नोज पे एडिटिंग करनी है तो मैं यहाँ लाके माउस के बटन को रिलीज कर दूंगा, देन अल्टीमेटली उसका नोज यहाँ से ओपन हो जाएगा। एंड मुझे इमेज को नॉर्मल साइज में लाना है तो मैं कंट्रोल 0 प्रेस करूंगा तो मेरी इमेज नॉर्मल साइज में यहाँ पे आ जाएगी। नाउ मूव करने के लिए आप सिंपली स्पेस बार का यूज ले सकते हैं। सपोज आप मूव करना चाहते हैं तो आप सिंपली स्पेस बार प्रेस कीजिए, आपका हैंड टूल यहाँ पे आ जाएगा, देन आप रिक्वायर्ड एरिया में इस तरीके से भी जा सकते हैं। कंट्रोल 0 में प्रेस करूंगा। एक तरीका जूम करने का और होता है, वो क्या होता है, आप कीबोर्ड से कंट्रोल और कमांड फॉर मैक, अगर मैक आप यूज में लेते हैं, एंड स्पेस प्रेस कीजिए सी। अब आपका ये मैग्नीफाइंग ग्लास आ गया। आप सिंपली सपोज इसके फेस पे एडिटिंग करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से जूम कीजिए सी। बहुत फास्ट काम करता है ये, राइट। जूम आउट करना है, ये लो इधर आप ड्रैग करेंगे, आप लेफ्ट साइड में ड्रैग करेंगे आपकी इमेज जूम आउट हो जाएगी, राइट साइड में ड्रैग करेंगे आपकी इमेज जूम हो जाएगी। एंड सपोज ये ऐसे काम करता है, मुझे इसके जो ये फर है यहाँ पे काम करना है तो यहाँ पे आप इस मैग्नीफाइंग ग्लास को लाइए, कंट्रोल और स्पेस मैंने प्रेस किया हुआ है, एंड मैं ड्रैग करूंगा तो सी, ये यहाँ पे इसके फर्स के ऊपर ही जूम होगा, ये सेंटर से जूम बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो इस तरीके से आप कंट्रोल और स्पेस का यूज लेके भी जूम टूल का यूज में ले सकते हैं। एक तरीका और है, आप माउस के स्क्रॉल के साथ कैसे जूम कर सकते हैं। आप जाइए एडिट प्रेफरेंसेज, देन आप जाइए टूल्स के अंदर, एडिट प्रेफरेंसेज, देन आप जाइए टूल्स के अंदर सी। अब यहाँ पे आपको उसको चेक मार्क रखना है, जूम विथ स्क्रॉल व्हील। जैसे आप माउस के स्क्रॉल व्हील को स्क्रॉल करेंगे आपकी इमेज जूम इन होगी एंड आपकी इमेज जूम आउट होगी सी। ये मैंने ओके क्लिक किया। अब मुझे इसके फेस पे एडिटिंग करनी है तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इस एरो को इसके फेस पे ले जाऊंगा, देन मैं जूम करूंगा सी। ओनली ये फेस के ऊपर से जूम होने वाली है। कंट्रोल 0 मैंने प्रेस किया, मुझे इन फर्स को यहाँ से जूम करना है तो यहाँ पे मैं माउस को ले जाऊंगा, देन मैं यहाँ से
जूम करना स्टार्ट करूंगा, मैं स्क्रॉल व्हील को स्क्रॉल कर रहा हूं तो सी ये इमेज मेरी यहाँ से जूम हो रही है एंड सिंपली मैं यहाँ से इसे एडिटिंग कर सकता हूं। तो ये आपका जूम टूल होता है। आप जूम टूल पे क्लिक करके जूम टूल यूज में ले सकते हैं। आप कंट्रोल प्लस एंड कंट्रोल माइनस का यूज ले सकते हैं। आप नेविगेटर से नेविगेट कर सकते हैं कि आप कौन से पार्ट में एडिटिंग करना चाहते हैं। साथ ही साथ आप कंट्रोल प्लस स्पेस को प्रेस करके भी जूम टूल का यूज में ले सकते हैं एंड आप माउस के स्क्रॉल व्हील के साथ भी इमेजेस को जूम कर सकते हैं। तो आपको इनमें से जो सुटेबल लगे वो जूम करने का तरीका आप यूज में ले सकते हैं एंड अपने काम को स्पीड अप कर सकते हैं और अपने काम में एफिशिएंसी ला सकते हैं। नाउ अब ये हो गई जूम टूल की बात। नाउ अब मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप लेयर्स के साथ स्मार्टली काम कर सकते हैं, राइट। तो इसके लिए मैंने एक फाइल बना के रखा है, मैं उसे ओपन कर लेता हूँ। सी ये मैंने एक एग्जांपल बना के रखा था आपको एक्सप्लेन करने के लिए लेयर्स के साथ आप कैसे स्मार्टली काम कर सकते हैं, राइट। तो सपोज मेरी ये जो बेबी की इमेज लगी है ये वाली लेयर सेलेक्ट है एंड मुझे अब एडिटिंग करनी है इस मॉडल की लेयर के ऊपर। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे ऊपर जाएंगे, देन आप इस मॉडल पे सेलेक्ट करेंगे, देन आप इसको मूव कर पाएंगे, राइट। तो अब मैंने इसको ऐसे मूव किया। अब मुझे इस कोलाज फोटो जो मैंने टेक्स्ट लिखा है इसको मूव करना है। तो इसको मैं मूव कैसे करूँगा, उसके लिए मुझे इसकी लेयर को ढूंढना पड़ेगा। ये लेयर मुझे यहाँ मिली है, ग्रुप मिला, देन मैं इसे यहाँ से मूव कर सकता हूँ। तो ऐसा कोई तरीका होता है जिसपे सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और मेरी लेयर सेलेक्ट हो जाए, देन उसके बाद मैं उस पर रिक्वायर्ड एडिटिंग कर सकूँ। हाँ, ऐसा तरीका होता है। पहला तरीका है आप यहाँ से ऑटो सेलेक्ट को चेक मार्क कीजिए, देन आप अब जिस भी लेयर पे क्लिक करेंगे वो लेयर आपकी ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगी। सी आप लेयर्स पैनल में यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ क्लिक किया, ये लेयर सेलेक्ट हो गई, यहाँ क्लिक किया, ये लेयर सेलेक्ट हो गई, यहाँ क्लिक किया, ये लेयर सेलेक्ट हो गई, यहाँ क्लिक किया, ये टेक्स्ट वाली लेयर सेलेक्ट हो गई एंड मैंने यहाँ क्लिक किया तो ये जो मैंने बैकग्राउंड लगाया है वो सेलेक्ट हो गया है। तो ये तरीका बेटर है। आप ऑटो सेलेक्ट को यहाँ से चेक मार्क रख सकते हैं, बट ऑटो सेलेक्ट को जब आप चेक मार्क रखते हैं तो आपको ट्रांसफॉर्म करने में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आपको रिकमेंड करूंगा इसका चेक मार्क आप हटा के रखें। तो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है आप कीबोर्ड से सिंपली कंट्रोल प्रेस कीजिए। सी जैसे आप कंट्रोल प्रेस करेंगे आपकी जिन लेयर को आप सेलेक्ट करना चाहते हो उनके ऊपर चारों तरफ एक स्क्वायर आ रहा है एंड जैसे ही आप वहां पे क्लिक करेंगे वो लेयर आपकी सेलेक्ट हो जाएगी। सपोज मुझे इस बेबी वाली लेयर को सेलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे आऊँगा एंड मैं सिंपली क्लिक करूँगा। सी यहाँ पे मेरी लेयर सेलेक्ट हो गई है, मैंने कंट्रोल प्रेस किया था, देन मैंने कंट्रोल प्रेस किया, मैंने इस लेयर को सेलेक्ट किया, देन मैंने कंट्रोल प्रेस किया, मैंने इस लेयर को सेलेक्ट किया, देन मैंने कंट्रोल प्रेस किया, मैंने इस लेयर को सेलेक्ट किया, देन मैं इसे मूव कर सकता हूँ। जो ये एडिटिंग मैं कर रहा हूँ उस टाइम आप यहाँ पे सी लेयर्स पैनल के अंदर नज़र रखिए। मैंने कंट्रोल प्रेस किया, सी ये देखिए ये बेबी वाली लेयर सेलेक्ट हो गई, मैंने कंट्रोल प्रेस किया, सी ये मॉडल वाली लेयर सेलेक्ट हो गई। तो आपको ऑटो सेलेक्ट चेक मार्क करने की जरूरत नहीं है, आप कंट्रोल प्रेस कीजिए, देन आपको जिस लेयर पे एडिटिंग करनी है विजुअली उस पर क्लिक कीजिए, वो लेयर आपकी लेयर्स पैनल में ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगी। नाउ अब लेयर्स को ऊपर या नीचे आप कैसे करें, वो कैसे करें, वो ऐसे करें। ये मेरी लेयर सेलेक्ट है, देन मैं कंट्रोल प्रेस करूंगा, देन ब्रैकेट कीज, स्क्वायर ब्रैकेट कीज। जब मैं राइट वाले स्क्वायर ब्रैकेट की प्रेस करूंगा तो सी मेरी लेयर ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगी। सी ये लेयर मेरी सबसे ऊपर आ गई है, देन मैंने कंट्रोल प्रेस किया, देन मैंने स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस किया लेफ्ट साइड वाला, तो सी ये मेरी लेयर नीचे आना स्टार्ट हो जाएगी। ये लेयर पूरी तरह नीचे यहाँ पे आ गई। सी इसके भी नीचे आ गई, जो मैंने ये बैकग्राउंड यहाँ पे लगा रखा है इसके भी ये नीचे आ गई, इसलिए आपको ये दिखाई नहीं दे रही। तो इस तरीके से आप लेयर्स को ऊपर या नीचे कर सकते हैं। आपको सपोज नीचे वाली लेयर को ऊपर ले जाना है तो यहाँ पे आपको थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप सिंपली क्या करें, आपको सिंपली सपोज ये देखिए अब मैं ड्रैग करके लाया तो भी ये लेयर ऊपर यहाँ पे नहीं आई, ये लेयर यहाँ पे नीचे रह गई। तो आप कंट्रोल प्रेस कीजिए, देन राइट स्क्वायर बटन को प्रेस कीजिए, सी आपकी लेयर ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप लेयर को ऊपर या नीचे लेयर्स पैनल में ले जा सकते हैं। नाउ मैं इसे यहाँ पे रखूंगा। अब लेयर्स की कॉपी कैसे बनाएं, एक तरीका तो ये है आप यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, देन आप जाइए डुप्लीकेट लेयर, देन आप यहाँ से कौन से डॉक्यूमेंट में डुप्लीकेट करना चाहते हैं, देन यहाँ से आप ओके क्लिक कीजिए, देन आपकी लेयर यहाँ पे डुप्लीकेट होने वाली है। दूसरा तरीका है आप कंट्रोल और कमांड जे प्रेस कीजिए, आपकी लेयर का डुप्लीकेट बन जाएगा। अब आप चाह रहे हैं नहीं जी मुझे तो डुप्लीकेट एक शॉर्टकट के साथ बनाना है और भी
स्पीड करना है काम को और भी आसान बनाना है, तो आप क्या करेंगे, आप अगर विजुअली यहाँ पे कॉपी बनाना चाहते हैं तो आप सिंपली ऑल्ट प्रेस कीजिए कीबोर्ड से। अब मुझे इस लेयर की कॉपी बनानी है तो सबसे पहले मुझे इस लेयर को सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करूँगा, ये मेरी लेयर यहाँ पे सेलेक्ट हो गई है। देन मुझे इसका डुप्लीकेट बनाना है तो ऑल्ट में प्रेस करूँगा कीबोर्ड से, अगर आप मैक यूज लेते हैं तो आप ऑप्शन प्रेस कर सकते हैं। देन मैं इसे ड्रैग करूँगा, सी ये मेरी इस लेयर की कॉपी बन गई है। करना क्या है, ऑल्ट प्रेस करना है, देन आपको ड्रैग करना है, सी कंट्रोल करके मैं इसे सेलेक्ट करूंगा, ऑल्ट प्रेस करना है, देन आपको ड्रैग करना है, ऑल्ट प्रेस करना है, देन आपको ड्रैग करना है, ऑल्ट प्रेस करना है, देन आपको ड्रैग करना है। इस तरीके से आपकी कॉपी लेयर की बनती चली जाएगी। नाउ आप लेयर्स पैनल के अंदर भी कॉपी बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं, सपोज मुझे इस लेयर का कॉपी बनाना है तो मैंने ऑल्ट प्रेस किया, इस लेयर को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, ऑल्ट प्रेस किया, देन मैं इसे ड्रैग कर दूंगा, सी ये कॉपी बन गई। ऑल्ट प्रेस किया, मैं इसे ड्रैग कर दूंगा। अगर मैं इस लेयर को ऊपर टॉप पे ले जाना चाहता हूं तो मैंने ऑल्ट प्रेस किया, देन मैं इसे ड्रैग करके ऊपर ले जाता हूं, सी ये ऊपर लाके ड्रॉप कर देता हूं, ये मेरी लेयर ऊपर आ गई है। तो इस तरीके से ऑल्ट का यूज लेके आप अपनी लेयर का डुप्लीकेट बना सकते हैं। इससे आपका काम आसान होगा, आपका टाइम बचेगा और आपकी अल्टीमेटली एफिशिएंसी इंक्रीज होने वाली है। नाउ एक बहुत ही अच्छी ट्रिक मैं आपको और बताता हूं। सपोज आपको इसके ऊपर काम करना है तो आप अगर स्क्रॉल व्हील वाला जूम ऑन कर रखा है तो आप ऐसे करेंगे, देन इस पे जाएंगे, देन आप स्पेस प्रेस करेंगे, देन आप इसके ऊपर आएंगे एडिटिंग करने के लिए। सपोज फिर आपको इस पे करना है तो आप इस पे स्क्रॉल व्हील करेंगे, देन यहाँ पे आएंगे, देन आप एडिटिंग करेंगे। तो इसका एक बहुत ही आसान सा तरीका है। आपको क्या करना है, आपको ऑल्ट प्रेस करना है, देन इसके थंबनेल पे क्लिक करना है। जैसे आप इसके थंबनेल पे क्लिक करेंगे, सी ये जूम होके वो वाली इमेज आ जाएगी जो इस लेयर पे लगी हुई है एंड वहाँ पे आप एडिटिंग कर सकते हैं। सपोज मुझे इस टेक्स्ट के ऊपर एडिटिंग करनी है तो मैं ऑल्ट प्रेस करूंगा, देन मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, सी ये मेरा टेक्स्ट आ गया, देन मेरी ये वाली इमेज आ गई। सपोज मुझे बेबी वाली इमेज पे काम करना है तो मैंने ऑल्ट प्रेस किया, देन मैंने इसके बेबी वाली इमेज के थंबनेल पे क्लिक किया, सी वो ऑटोमेटिकली वो एरिया जूम होके आपके पास आ जाता है जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, जिस लेयर के ऑब्जेक्ट के ऊपर आप एडिटिंग करना चाहते हैं। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ, मुझे इसके टेक्स्ट के बैकग्राउंड के ऊपर एडिटिंग करनी है तो मैंने ऑल्ट प्रेस किया, देन मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, सी इसका बैकग्राउंड आ गया, देन मैं सिंपली यहाँ से इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकता हूँ, क्लोज लुक ले सकता हूँ कि मैं क्या एडिटिंग कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप लेयर्स पैनल में ऑल्ट का यूज लेके उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जूम कर सकते हैं जिस एरिया पे आपको काम करना है। नाउ अब मुझे करना क्या है, एक तरीका लेयर्स पैनल का मैं आपको और बताता हूँ। सपोज मुझे इस लेयर को हाइड करना है, रिक्वायरमेंट कभी ऐसी हो जाती है कि मुझे सिर्फ एक लेयर को शो करके देखना है कि वो कैसी दिखाई देती है, बाकी सारी लेयर्स को मुझे हाइड करना है। उस केस में क्या करूँगा, मैं ऑल्ट प्रेस करूँगा कीबोर्ड से, ऑप्शन फॉर मैक, एंड उसके जो आई साइन आ रहा है उस पर क्लिक करूँगा। जैसे ही आप ऑल्ट प्रेस करके उस आई साइन पे क्लिक करेंगे तो पर्टिकुलर वो लेयर आपकी शो हो जाएगी एंड जो रिमेनिंग आपकी जितनी भी लेयर है वो सारी लेयर्स हाइड हो जाएगी। तो आप उसी लेयर के ऊपर एम्फेसिस करके अपना काम कर सकते हैं। फिर जब आपको बाकी सारी लेयर्स को वापस शो करना हो तो आप ऑल्ट प्रेस कीजिए, देन फिर से उस आई आइकन पे क्लिक कीजिए तो आपकी बाकी सारी लेयर पूरी तरह से शो हो जाएगी। तो इस तरीके से आप स्मार्टली लेयर पैनल को यूज में ले सकते हैं। नाउ अब अगली टिप है, आप कैसे मल्टीपल टेक्स्ट लेयर को एक साथ एडिट कर सकते हैं। मतलब आपने 10 जगह कोई टेक्स्ट लगाया आपके ग्राफिक के अंदर, देन आपको रिक्वायरमेंट हो गई कि मुझे जो 10 टेक्स्ट थे उनके ऊपर एक साथ एडिटिंग करना है 10 टेक्स्ट लेयर के ऊपर, तो वो आप कैसे करेंगे, वो आप ऐसे करेंगे। मैंने एक फाइल बना के रखी है, मैं उसको ओपन करने वाला हूँ। सी मैंने टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वाली फाइल को ओपन किया, सी ये डिजिटल टीचिंग हब मैंने अलग अलग फ़ॉन्ट अलग अलग कलर के अंदर यहाँ पे लिख रखा है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ इनके सबका कलर सेम हो जाए, सबका फ़ॉन्ट सेम हो जाए, सबकी साइज सेम हो जाए। तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ, सिंपल है। आप एक लेयर को सेलेक्ट कीजिए, देन शिफ्ट प्रेस कीजिए, देन नीचे क्लिक कीजिए, आपकी सारी लेयर सेलेक्ट हो गई है। देन आपको करना क्या है, टेक्स्ट पे आना है। देन सबसे पहले आप यहाँ से इनका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो आप सपोज इनका सबका फ़ॉन्ट करना चाहते हैं ये वाला,
ये मैंने क्लिक किया, सी सबका फ़ॉन्ट यहाँ पे सेम हो गया है। देन मैं यहाँ से इनकी साइज़ भी सेम कर सकता हूँ, सी 72 मैंने साइज़ कर दी है। देन मैं इनका कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो सी आपको ये बॉक्स दिखाई देता है, ये प्रॉपर्टीज़ होती है आपके टेक्स्ट की। यहाँ पे आप देखिए कलर आता है, तो आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। मेरे को सबका कलर रेड चाहिए, बिल्कुल डार्क रेड। क्लिक ओके, ये मैंने ओके क्लिक किया। सी सारे टेक्स्ट का फ़ॉन्ट सेम हो गया है, सारे टेक्स्ट की साइज सेम हो गई है एंड सभी टेक्स्ट का कलर सेम हो गया है। और इसी तरीके से आप मल्टीपल टेक्स्ट लेयर पे एक साथ इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट लेयर के ऊपर, जैसे सपोज आपने 50 टेक्स्ट लेयर बना के रखी है, कोई ग्राफिक आप बना रहे हैं, देन 50 टेक्स्ट लेयर के ऊपर आपको एडिटिंग करना है, तो आप एक साथ सभी लेयर को सेलेक्ट करके और उन पे सेम इम्पैक्ट डाल सकते हैं। नाउ अब आता है एक ऑप्शन रिवर्ट का। वो क्या होता है, कैसे आप रिवर्ट को यूज में ले सकते हैं। सपोज ये मैंने फाइल ओपन किया था बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज पे, और आप एडिटिंग करके बहुत आगे तक चले गए, आपने हिस्ट्री आपने कर रखी है सपोज 20, ठीक 20 स्टेप आप पीछे जा सकते हैं, बट आप 50 स्टेप तक आगे चले गए, देन आप हिस्ट्री में भी पीछे नहीं आ सकते। एंड आप चाह रहे हैं कि मैं बिल्कुल स्टार्टिंग पे मेरी फाइल के ऊपर आ जाऊं, तो वो आप कैसे आएंगे। आप सिंपली कीबोर्ड से F12 प्रेस कीजिए। जैसे ही आप F12 प्रेस करेंगे, रिवर्ट होके बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज पे आके आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप फाइल में जाइए, देन यहाँ पे रिवर्ट का ऑप्शन आता है, आप यहाँ पे जाके क्लिक कर सकते हैं। बिल्कुल इनिशियली आपकी इमेज या आपकी फाइल जो ओपन हुई थी वहाँ पे आपको फोटोशॉप लाके छोड़ देगा, देन आप वापस से स्टार्टिंग से एडिटिंग कर सकते हैं। तो ये आपकी टिप्स और ट्रिक की क्लास थी। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर आप इस क्लास को सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए आपको कौन सी ट्रिक सबसे ज़्यादा पसंद आई। एंड डिजिटल टीचिंग आपको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप सिंपली यूट्यूब में जाइए, डिजिटल टीचिंग आपको सर्च कीजिए, देन आप वहाँ से डिजिटल टीचिंग आपको सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।